ओम सच्चिदानंद रूपाय विसौदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम बरानने। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु, आज अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से एक ऐसी विलक्षण लीला जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है, जो ये किस्सा है माया का बाप और मोह की मैया, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। तो आ जाइए, गौर करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे और उन राजा का नाम था चंद्रगुप्त। कैसे राजा थे चंद्रगुप्त? कि थे चंद्रगुप्त एक राजा और ये अपनी नगरी में रहते थे। चंद्रगुप्त नाम के एक राजा हैं जो अपनी नगरी में रहते हैं। थे चंद्रगुप्त एक राजा अपनी नगरी में रहते थे। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, निज अपना शासन करते थे। राजा के घर में, अरे घर में एक पत्नी थी, पतिव्रता प्राणन प्यारी है। पत्नी भी है राजा के, अरे वरुण नाम को बेटा है। अरे घर की शोभा न्यारी है। याद रखना भक्तों, महाराज चंद्रगुप्त के घर में एक बेटा है, नौजवान बेटा है जिसका नाम है वरुण। वो राजकुमार अपने पिता और माता के साथ महलों में समय बिताता है। एक दिन वो राजा का लड़का वरुण अपनी कचहरी से बाहर निकलकर बाजार में घूम रहा था। हुआ क्या? अरे घर से निकल के कुमार चलो, अरे मार्ग में जब नजर पसारी, महाराज का पुत्र वरुण आज बाजार में घूमने के लिए चला है। अरे घर से निकल के कुमार चलो, अरे मार्ग में जब नजरी पसारी, क्या देखा है? अरे पुस्तक बेच रहो पंडित, अरे पुस्तक बेच रहो पंडित, तब ब्राह्मण से यूं गिरा
उचारी। राजकुमार जब घर से बाजार के लिए चला तो एक ब्राह्मण पुस्तक बेच रहे हैं प्रमोद, लेकिन वो पुस्तक में 7 पेज हैं, ज्यादा मोटी भी नहीं है। और पंडित जी आवाज लगा रहे हैं कि मेरी कोई पुस्तक ले लो, इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। अरे पढ़ की जवाब दयो बेटाली, अरे कैसी पुस्तक विप्र तुम्हारी। अरे हंस की जवाब दयो पंडित ने, अरे हंस की जवाब दयो पंडित ने। अरे पुस्तक में है दुनियादारी। राजकुमार ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहो तुम्हारी पुस्तक में ऐसा क्या है, इसमें सिर्फ 7 पेज हैं और इसकी कीमत क्या है, 100 रुपए। बेटे इस पुस्तक को पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा इस पुस्तक में क्या है। इस पुस्तक में दुनियादारी है। क्या मतलब है? तो राजकुमार ने देर नहीं की और विप्र महाराज को 100 रुपए दे दिए और पुस्तक को खरीद लिया। लेकिन महाराज का मंत्री ये देख रहा है कि राजकुमार ने 100 रुपए की पुस्तक खरीदी है, लेकिन उस मंत्री ने महाराज से चुगली खाई है। अरे दिल्ली कलबज और चुगलन दीने हैं देश बिगाड़। अरे चुगली खाई है रे मंत्री ने और राजा से रे कई रे सुनाए। वो मंत्री राजकुमार की चुगली करते हुए बोला है कि महाराज तुम कहते हो कि रोज राज्य में घाटा है, लेकिन घाटा करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? अरे आज मार्ग में प्यारे रे बेटाली 100 को नोट करो है बर्बाद। अरे हाथ जोड़ के आज मंत्री ने और राजा से करी है फरियाद। महाराज तुम कहते हो कि पैसा संभाल के खर्च करो, शासन में घाटा जा रहा है, लेकिन घाटा कोई और नहीं करता है। तुम्हारा बेटा वरुण राजकुमार पैसे बर्बाद करता है बाजार में, तुमने कभी सोचा है? तो ऐसा ही नहीं दोस्तों, महाराज की तूरी चढ़ गई और मंत्री से बोले हैं कि मंत्री अरे चढ़ के जवाब दयो रे राचाली। अरे घेरा बंदी के दियो करवाए। अरे पत्र टांगी दो रंग रे महल पे और बापे लिख दो बात समाज। याद रखना दोस्तों, महाराज ने मंत्री से कहा है कि मंत्री ऐसे कपूत की हमें कोई जरूरत नहीं है जो हमारी जनता का पैसा बर्बाद करता है। लेकिन मंत्री ने दोस्तों ये नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र ने एक ब्राह्मण की पुस्तक खरीद ली। ये नहीं बताया, इतना बताया कि 100 का नोट बर्बाद कर दिया।
हुआ क्या, मंत्री को आदेश दिया है कि रंग महल पर पत्र टांग दो कि 12 वर्ष के लिए हमारे बेटा वरुण को देश निकाला है। किसके जुर्म में? कि उसने जो 100 का नोट बर्बाद किया है, इसके जुर्म में। राजा कंजूस है मुकेश बाबू, लेकिन जब बेटा महलों की तरफ आया तो उसने पत्र देखा, लिखा है कि वरुण आपके लिए 12 वर्ष का देश निकाला है, 12 वर्ष तक तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हुआ क्या, वो राजकुमार ने जैसे ही पढ़ा कि मेरे लिए 12 वर्ष का देश निकाला है, तो पैर उसके पीछे को पड़ने लगे, महलों की तरफ नहीं बढ़ा। जब मैया ने देखा है कि मेरा बेटा जा रहा है, तो मां निकल के आई है, कहने लगी है कि राजकुमार जा रहे हो ना? हाँ मां मैं जा रहा हूं। बेटा कि बेटा रखियो मोकू यादी। दोस्तों बात हकीकत है कि माँ का दिल तो माँ का ही दिल है। वो दुखिया माँ बोली है कि राजकुमार बेटा रखियो मोकू यादी, मात को भूली मती जइयो। अरे भूल मती जइयो, मात को भूल मती जइयो। लाला हो बछरा हो लाला रखियो मोकू याद, मात को भूल मती जइयो। बेटा जा रहे हो, ये मोहर या सर भी ले जाओ, 12 बरस सब बाहर बिताओगे, परदेश में रहोगे तो इससे तुम्हारा खर्चा चलेगा। अरे बड़े दुखन से मैंने पालो, भूल मती जइयो मेरे बेटा। अरे 12 बरस बिताई की बछरा, अरे फिर घर को आइयो बेटा, बछरा रखियो मोकू याद, मात को भूल मती जइयो। अरे भूल मती जइयो, मात को भूल मती जइयो। लाला रखियो मोकू याद, मात को भूल मती जइयो। याद रखना दोस्तों, वो राजकुमार अपनी माँ को तसल्ली देने के साथ साथ वहां से चल दिया है। जब वो राजकुमार घर से चला है तो उसने सोचा कि लाओ बहन के घर चलते हैं। आज इस पुस्तक को खरीदने से हमारे ऊपर ये मुसीबत मंडरा रही है। तो वो राजकुमार अपनी बहन के यहाँ चला है, तो अपनी बहन के बाग में जो माली है उस माली से कह दिया कि जाओ हमारी बहन से कह दो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं। तो वो माली भजा हुआ
भाजते भाजते अपनी बहन के पास आया है और कहने लगा कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं। तो बहन ने पूछा कि मेरा भैया किस हालत में आया है, तो बताया कि पैदल आए हैं, उनके पास रथ नहीं है और कह रहे हैं कि मुझे बहन से कुछ काम है, बुला दो, और उन्हें भूख भी लगी है। तो ये याद रखना दोस्तों, बहन ने रोटी भेजी है तो रोटी उस राजकुमार ने नहीं खाई। वो रोटी कैसी है? अरे बहना ने रोटी भिजवाई, अरे बहना ने रोटी भिजवाई, सम्मुख भूसी की रोटी आई। सामने भूसी की रोटी आई हुई है। राजकुमार अपनी किस्मत को कोसने लगा कि वारी किस्मत, और बेटा ने नाए खाई और माटी में दई है दवाई। बहन ने जो रोटी भेजी है, राजकुमार ने वो रोटी उसी खेत में मट्टी के नीचे दबा दी, रोटी को नहीं खाया और सोच रहा है कि वारी पुस्तक तुझे नहीं खरीदता तो आज मैं किसी पलंग पर सो रहा होता। ये मुसीबत के दिन न देखने पड़ते। और राजकुमार ने वो पुस्तक खोली कि आखिरकार इस पुस्तक में देख तो लूं कि ऐसा है क्या। अरे पुस्तक खोली है रे बेटा ने, अरे पन्ना दिए रे कुमार पलटा। अरे पुस्तक बोली है रे बेटा, मोकू पड़ियो ध्यान रे लगाए। अरे अब के रोयो सोयब मती रोबो, विधिगत लिखी सोया परम्पार। जैसे ही उस राजकुमार ने उस पुस्तक को खोला, सोचने लगा इस पुस्तक की वजह से मुझे 12 वर्ष का देश निकाला हुआ है, लाओ इस पुस्तक को तो देख लें इसमें लिखा क्या है। उस पुस्तक में 7 पेज हैं। जैसे ही बच्चा ने राजकुमार ने पुस्तक खोली तो पहला ही पेज खोला, उस पहले पेज पे क्या लिखा है बनवारी लाल? अरे माया को बाप मोह की मैया, अरे होते की बहनिया नोते को भैया। वो पुस्तक बता रही है कि ओरे बेटा, जो मैं कह रही हूं वो सत्य है। अरे माया को बाप मोह की मैया, अरे होते की पहलिया नोते को भैया। अरे बिगड़ी मियार रे दुख की नजरिया, भजन को राम है नजर की है तिरिया। अरे बिगड़ी मियार के दुख की नजरिया, भजन को राम है नजर की है तिरिया।
से, और बात खेत मर जाए सो दवा कहां से आवे। पहले पृष्ठ पर लिखा है, माया का बाप मोह की मैया, होते की बहन अनोथे को भैया। बिगड़ी में यार के दुखी नजरिया, भजन को रामो नजर की तिरिया। सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, बात के तो मर जाए सो दवा कहां से आवे। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा है। तो राजकुमार ने सोचा कि अब तक तो हमारे साथ ये 2 लाइनें बीती हैं, आज मेरे पास बहुत कुछ होता तो बहन मेरा साथ देती। चलो कोई बात नहीं। उसमें लिखा है कि बिगड़ी में यार के दुख की नजरिया, लाओ अपने मित्र के यहाँ चलते हैं। बिगड़ी में तो यार होता है, और इस पुस्तक में भी लिखा है। अरे सीधी लगाई लई है, मित्र घर सीधा लगाई लई है, कि भैया होनी है बलवान, मित्र घर सीधा लगाई लई है। दोस्तों, वो राजकुमार अपने मित्र के घर चला है, भूखा है, बहन के घर खाना नहीं खाया, उस खाने को मिट्टी में दबा दिया था। जैसे ही अपने मित्र के घर पहुंचाए, गले लगा और कहने लगा, भैया मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। तो जैसे ही राजकुमार का मित्र खाना लेके आया, तो वारी किस्मत, जैसे ही राजकुमार खाना खाने के लिए बैठा, पहला ही कौर मुंह में गया तो देखा, आरे खोटी हार निगल गई रे, राजकुमार घबरायो। जिस कमरा में वो राजकुमार खाना खा रहा है, उसी कमरे में 9 लखा हार टंगा हुआ है, और वो खुटी धीरे धीरे उस हार को निगलने लगी है। जैसे ही राजकुमार की नजर उस खुटी पर पड़ी है, तो हुआ क्या, अरे खा लो छोड़ दो, राजकुमार ने आगे खीर लई सीधा लगा। अरे बिगड़ी में यार रे दुख की नजरिया, के छोरी को हाय रे दगा लगी जाए। राजकुमार ने खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो खुटी हार को लिगड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो इसका चोरी का आरोप मुझ पे आ जाए। राजकुमार खाना छोड़ के चला गया। अरे चलते चलते हरे हरे बेटा एक नगर में पहुंच गो जाए। अरे किस्मत बोरानी है प्रमोद रे, अरे भारत अकल खा गई है बोरा। अपने मित्र के घर खाना नहीं खाया है उस राजकुमार ने, कहीं चोरी का आरोप न लग जाए। धीरे धीरे वो चलता हुआ राजकुमार एक नगर में पहुंचा। उस राजा के राज्य में सब लोग सुखी थे। उस राजा की कचहरी लगी है,
और जैसे ही वो राजकुमार उस राजा की कचहरी में पहुंचा तो राजकुमार तो बहुत सुंदर है, लेकिन महाराज उस राजकुमार को देख करके खुश हो गए और बोले कि आज इस राजकुमार की मौत हमारे दरबार में खींच करके लाई है। महाराज ने उस राजकुमार को बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम वरुण है। तो वो राजा बोले, सुनो बेटा। कि राजा बोले, सुन ले लाला, तेरी सूरत भोली भाली है। महाराज मन ही मन में सोच रहे हैं कि वारे राजकुमार तू कितना सुंदर है, लेकिन आज तेरी मौत आ गई। बेटा कहिए महाराज। राजा बोले, ओरे लाला, तेरी सूरत भोली भाली है। मेरी बेटी के संग करो शादी, मेरी बेटी के संग करो शादी। मेरे घर में सुंदर लाली है। बेटा मेरे घर में एक बेटी है जिसका नाम है बिस्बेल। क्या बिस्बेल से शादी करोगे? क्या मतलब? राजकुमार सोचने लगा मेरी शादी तो बचपन में ही तय हो चुकी है, सिर्फ विदा करानी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। तो महाराज बोले, बेटा सुनो, तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी है, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक रात गुजारो संग बाके, शादी से पहले। कि हाँ। राजकुमार सोचने लगा कि वारे बाप, ऐसा कौन बाप है जो अपनी बेटी को नाजायज संबंध रखने के लिए किसी बाहर के पुरुष को आमंत्रित करेगा। एक रात गुजारो संग बाके, भोर हो तक करो तैयारी है। अरे दान दे जतिए बेटा, अरे दान दे जतिए बेटा, और दिए भमरियां डारी है। बेटे तुम्हें आज की रात हमारी बेटी बिस्बेल के साथ गुजारनी है। जिस पलंग पर हमारी बेटी सोती है उस पलंग पर तुम्हें सोना है। सुबह तुम्हारी शादी कर देंगे। तो राजकुमार सोचने लगा कि बेटा धरियो पैर समारी के रे आ गई खतराए, भारत धरियो पैर समार के अरे आ गई खतराए। बोला
बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी के साथ सोना तो ही है, हाँ सोना है, सुबह तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन बात कुछ और थी बनवारी लाल। जितने भी राजकुमार आए उस लड़की को देखने के लिए महाराज ने सब लड़काओं को उस लड़की के साथ सुलाया था, लेकिन कोई लड़का जिंदा नहीं गया। एक रात उस लड़की के साथ सोए तो सवेरे लाश मिली, लड़का जिंदा नहीं मिला। तो वो राजकुमार सोच रहा है, तो उसने पुस्तक का सहारा लिया और पुस्तक बोलने लगी कि बेटा सुन, अरे सोवे सो खोबे रे जागे सो पावे। पुस्तक बोली कि ओरे राजकुमार, अरे सोवे सो खोबे तो जागे सो पावे, और बात के तो मर जाए सो दवा कहां से आवे। अरे सोवे सो खोबे रे जागे सो पावे, सोवे सो खोबे रे जागे सो पावे। बोला राजकुमार मंजूर है महाराज, लेकिन एक तलवार दे दो और एक नींबू दे दो हमें, हम तुम्हारी बेटी के साथ सोने के लिए तैयार हैं। तो राजकुमार सोने के लिए जब गया, रात्रि हुई तो बेटा ने तलवार ली, अपनी उंगली को फाड़ लिया, उसमें नींबू को डाल लिया और मुखे से एक चक्कर था। जब रात के 12 बजे हुआ क्या, अरे नागिन फुसकार लगावे। चक्कर कुछ दूसरा है, अरे नागिन फुसकार लगावे, और जब बेटा मन घबरावे, कोई बात रे समझ नहीं आवे, ये फुसकार कहां से आवे। राजकुमार तलवार लेके उधर उधर झांकने लगा कि ये फुसकार कहां से आ रही है, लेकिन वो राजकुमारी सोई हुई है, उसके मुंह में से नागिन निकलती है। जब रात के 12 बजते हैं, हुआ क्या, जैसे ही राजकुमार ने उस नागिन को देखा, लड़की के मुंह में से नागिन निकल के आ रही है। अरे नागिन लखी है रे बेटा ने, अरे तुरंत ही दीनी है तेग चलाए। अरे मारी काटी नागिन दावी, बेटा सोई गो पैर पसार। याद रखना दोस्तों, बस जितने भी राजकुमार थे, न जाने कितने राजकुमार मर गए उस रानी लड़की से विवाह करने के चक्कर में, क्योंकि उस लड़की के मुंह से रात को 12 बजे नागिन निकलती थी, और जो भी राजकुमार बराबर में सोता था उसे डस लेती थी, और बराबर राजकुमार मरते जा रहे हैं। लेकिन धन्य है वो राजकुमार। जब सुबह हुआ तो मंत्री और महाराज आए बेटी की चित्रसारी पर, तो वो राजकुमार खर्राटे भर रहा है। तो महाराज ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ हमें, क्या आज तक जितने भी राजकुमार हमारी बेटी के पास सोए कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तो बेटा ने कहा देखो ये नीचे डलिया रखी है, इस डलिया को उघारो। तो महाराज ने डलिया को उघारा तो नागिन निकली। कहा कि तुम्हारी बेटी जो बिस्बेल है, इसके मुख से रात को 12 बजे नागिन निकल के आती है। तो महाराज ने बड़ी हंसी खुशी से उस राजकुमार की शादी की है।
जब महाराज ने उस बेटा की शादी अपनी बेटी बिस्बेल से की तो बिस्बेल बड़ी खुश हो रही है, बड़ी मगन है कि मोए मन के मिले भरतारी। सोच रही है वो बिस्बेल, न जाने कितने राजकुमार आए और आकर के चले गए कि मोए मन के मिले भरतार मेरे आंगन में, मोए मन के मिले रे भरतार मेरे आंगन में मोए। अरे नी को जोड़ा आज मिलायो, नी को जोड़ा अरे भारत मनुआ खूब शर्मायो। यहाँ छाई अजब बहार मेरे आंगन में, मोए मन के मिले रे भरतार मेरे आंगन में। याद रखना भक्तों, जैसे ही महाराज ने अपनी बेटी की शादी की, राजकुमार से समय गुजरता चला गया, क्योंकि राजकुमार को 12 बरस पूरे करने हैं। एक दिन हुआ क्या, वो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के घर में समय बिताने लगा और एक दिन उस राजकुमार को अपनी पहली पत्नी की याद आई, बचपन में जो शादी हुई थी उसकी। तो सोचने लगा लाओ चलते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं आज के वो कैसे रह रही है। तो याद रखना दोस्तों, अपनी पत्नी बिस्बेल को समझा के वो राजकुमार चल दिया कि मैं आ रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा, और चल दिया। कहां पहुंचा, उसी नगर में जहां उसकी पहली पत्नी थी जो बचपन में शादी हुई थी। तो उसने देखा कि यही है वो लड़की, दूर से खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को देख रहा है। और उसकी पत्नी आई तो उसकी पत्नी ने एक दुकान से पान खरीदा और चली गई। राजकुमार ये देखता रहा, लौट के फिर अपने घर आ गया। सोच रहा था कि न जाने किसको पान खिलाने के लिए गई थी, लाओ कल फिर चलते हैं। दूसरा दिन फिर हुआ तो वो राजकुमार फिर पहुंचा, लेकिन उसका तो रोज का ही नियम था पान ले जाने का। तो वो राजकुमार उस पान वाले की दुकान पर कुछ पैसे देकर बैठ गया कि भैया आज तुम्हारी दुकानदारी हम करेंगे। हुआ क्या, अरे बैठो दुकान पे जाई रहो चिल्लाई पान ले ओ भाई। आवाज लगा रहा है पान ले लो भाई पान। अरे बैठो दुकान पे जाई रहो चिल्लाई पान ले ओ भाई। प्रमोद और बजे शाम के 4 रे भैया कामिन गई है आई। अरे कामिन गई है आई, मुकेशर कामिन गई है आई। अरे बजे शाम के 4 रे भैया कामिन गई है आई। लेकिन वो राजकुमार देख
रहा है कि मेरी पत्नी पान लेने के लिए आ रही है और बोली कि भैया ओ पान वाले, हाँ बोलो, आज हम पे 1 रुपया है और 1 रुपया तुम्हारो कल देंगे हम, लेकिन हमें पान दे दे उधार। क्या मतलब कि हाँ, अरे रुपया करो उधार, सुनो सुकुमार, ध्यान दो भाई रे ध्यान दो भाई। अरे कल को करी रही कॉल रे भैया, पैसा दिए रे भिजवाई, अरे पैसा दिए भिजवाई रे भैया, पैसा दिए भिजवाई। अरे कल को करी रही कॉल रे भारत, पैसा दिए भिजवाई। लेकिन दोस्तों वो लड़की पान लेके चली, लड़का बोला कोई बात नहीं 1 रुपया कल दे जाना, ले जाओ उधार। लेकिन वो राजकुमार उस लड़की के पीछे पीछे चला कि आखिरकार ये पान लेके जा कहाँ रही है। चलता चला गया, लेकिन उस लड़की का दोष भी नहीं है। वो लड़की एक महात्मा के जाल में फंसी हुई है और वो राजकुमार चलता चला गया, देखता गया, फिर महात्मा के पास गई, उसे पान खिलाया। लेकिन आगे का हाल राजकुमार पे देखा नहीं गया। सोचता हुआ चला रहा है कि वारे बाप, अरे पागु कहा जा की रोशनई, अरे किलो कहा जा पे तोपन खाई, अरे कुआ कहा जा की पारी नहीं पर, अरे कुआ कहा जा की पार नहीं, जल भरवे कु कामिन नाए आई। अरे बाप कहा जा पे पाप नहीं, अरे बेटी की नाए जाने बेदारे कराई। अरे बाप कहा जा पे पाप नहीं, और बेटी की नाए विदा कराई। अरे पानी कहा जा की हिलोर नहीं, अरे पानी कहा जा की हिलोर नहीं, और जवानी में जामे बाढ़ न आई। अरे बेटा को मन हरसायो है और लौट महल कुमायो है। याद रखना दोस्तों, वो लड़की जो पहली पत्नी थी, जो बचपन में शादी हुई थी, वो एक महात्मा से जाके फंसी। तो याद रखना वो लड़का जब उसके 12 वर्ष पूर्ण होने के लिए आए तो अपनी सासुल से बोला है कि माताजी हमें विदा दो, अब हम चलते हैं। तो महारानी बिस्बेल को विदा करा रही हैं राजकुमार के साथ। तो बिस्बेल की आंखों में आंसू हैं और बिस्बेल की माता की आंखों में आंसू हैं। तो बिस्बेल बोली है कि मैया कि ससुराल में मोई रहनो। माता रोते नहीं है, मैं जा रही हूं कि ससुराल में मोई रहनो, और माई खोरी 2 दिन खोरी ससुराल में मोई रहनो। माता रोते नहीं है, मैं जा रही हूं, ये मायका तो सिर्फ 2 दिन का है। अरे 2 दिल खोरी मैया 2 दिल को,
ससुराल में हो वो ससुराल में मोई रहनो माई को द्वे दिल कोरी। माँ जा रही हूं मैं, हरे बड़े दुखन से मैया पाली आज रही में जाई। अरे खुद गीले में सोई मैया सूखे में सुलाई। अब ना ससुराल में मोई रहनो मैया रोते लेंगे। मैं जा रही हूँ बेटा, जा रही हो? हाँ माँ मैं जा रही हूँ। हो रे आती छाती लाड़ो रही हो दियो न मोई भुलाई। छाती लाड़ो रही हो दियो न मोई भुलाई। सदा सुखारी बेटा रही हो कृपा करे रघुराई। अब सुख दुख सब सेनो माई को द्वे दिन कोरी। ससुराल में तोई रहनो माई को द्वे दिन कोरी। ससुराल में तोई रहनो। याद रखना दोस्तों, जब वहां से राजकुमार उस लड़की को लेके चला तो वहां भी पहुंचा कहां, जहां उसकी पहली शादी हुई थी। अरे बहू से लीनी विदा कराई। कहां से? जहां पहली शादी है, जो लड़की महात्मा के चक्कर में फंसी हुई है, उस बिस्बेल के साथ साथ उस लड़की की भी विदा करा ली। अरे वहां से लीनी है विदारे कराई और 12 बरस पूर्ण भई भाई। और चलवे की लागरे लगाई, दोनों पत्नी संग ले भाई। याद रखना दोस्तों, 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए हैं तो वो राजकुमार दोनों पत्नियों को साथ लेके चलता चला जा रहा है और अपने घर में पहुंचा। एक लड़की को दूसरे महल में और एक को दूसरे महल में रखा है। समय गुजरता चला गया, लेकिन राजकुमार तो लड़की से प्यार करता है। किससे? बिस्बेल से। उसके पास नहीं जाता है, जो महात्मा के चक्कर में फंसी हुई थी। तो याद रखना, एक दिन उसके पास चला तो जैसे ही राजकुमार उस पान वाली लड़की के पास में गया तो वो लड़की बोली, हो क्यों नहीं आते हो मुकेश, हो क्यों नहीं आते हो क्यों नहीं आते राजा तुम मेरे पास में, और खूब करूंगी सेवा त्यारी दास में। हो राजा क्यों नहीं आते, हो राजा क्यों नहीं आते, हो राजा क्यों नहीं आते तुम तो मेरे पास में, अरे खूब करूंगी सेवा त्यारी दास में। हो राजा क्यों नहीं आते, महाराज क्यों नहीं आते हो मेरे पास हैं?
अरे रानी बोली सुन ले सैया हम तुम ऐश करेंगे और मियाँ बीवी जुआ खेलें किस्मत को परखेंगे। आओ बहुत दिना में आए हो। ताश की गड्डी उठाई, वो खेलने लगी कि हार जीत देखते हैं किसकी होती है। लेकिन अंत में बनवारी लाल वो राजकुमार जीत गया और बोला हम जीत गए 1 रुपया। तो बोली हो राजा अंतर क्या है ज्योति और प्रकाश में, अरे खूब करूंगी सेवा त्यारी दास में। हो राजा क्यों नहीं आते, हो राजा क्यों नहीं आते। याद रखना उस लड़की में पान वाली जो लड़की थी और उस राजकुमार में बातें हो रही हैं, लेकिन वो राजकुमार ताश के पत्ता खेलते खेलते जीत गया और बोला कि हम जीत गए। तो वो लड़की बोली आप 1 रुपया लो ना अपना। तो राजकुमार क्या बोला, 1 रुपया हम जीत गए बोलो राजकुमार, एक नाय हमें द्वे देओ पिछलो एक उधार। 1 रुपया हमारा पिछला भी तुम पर उधार है। कौन सो? वही पान वाला। तो याद रखना, अरे तनी सुन के बात रे नारी गिरी गस खाई। सुन के बात रे नारी गिरी गस खाई। अरे छोटी सी बात सुन के रे, अरे छोटी बात सुन के रे बने दीनी जान गमाई। महाराज नारी ने दीने प्राण गमाई और बात के तो मर जाए नारी सो दवा कहां से आए। ओरे गिरधारी ओरे बनवारी चलियो तो गंगा मैया नहाए आवे, जामे निर्मल होई गो शरीर ओरे गिरधारी। दोस्तों वो लड़की बात कहते ही मर गई, क्योंकि वो पुस्तक में लिखा है ना, बात केत मर जाए सो दवा कहां से आए। तो क्षमा करें, इसका वॉल्यूम नंबर 2 इंतजार करें कि इस लड़के ने जब दूसरा पृष्ठ खोला था तो उसमें क्या लिखा था। इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। साथ साथ अरे जसवीर यादव ग्राम रे कठिंगरा, अरे मेरे ढिंगरे बैठ गए आए। अरे सुंदर धड़ा रे नार चटकावे, अरे जारो चार रे चांद लगाए। कुमार रुदाइल फालो ढोलक मधुर रे रोहे बजाए। अरे प्रमोद यादव पादरी बालो, अरे चिमटा मधुर रे रोहे बजाए। दोस्तों इंतजार करें कि उस पुस्तक का पहला पृष्ठ जो बेटा ने पढ़ा था
उसमें तो सिर्फ यही लिखा था क्या, अरे माया को बाप अरे मोह की मैया, अरे होते की बहनिया नोते को भैया, अरे बिगड़ी में यार रे दुख की नजरिया, अरे भजन को राम रे नजर की है तिरिया, अरे सोवे सो खोवे जागे सो पावे, और बात के तो मर जाए दवा कहां से आवे। तो याद रखना पहले पृष्ठ पे तो सिर्फ इतना ही लिखा है, दूसरे पृष्ठ पे क्या लिखा है इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। अरे भारत नाम रे हमारो कहियो, अरे ब्राह्मण कुल में जन्मे आए, अरे पिता हमारे पाठक जी हैं, उन्होंने कथा मोए दी थी सुनाए। अरे हरेंद्र चाचा मेरे प्यारे सुंदर के सिट रहे थे दर्शाए, अरे आस लगी है मोई चाचा की, अरे भारी आशीर्वाद गाय। हमारी कैसेट के रिकॉर्डिंग करता है हरेंद्र कुमार गुप्ता जी, कुमार स्टूडियो आगरा। कि सोबत रह गयो लोरो देवरिया